रमेश और सुरेश नाम के दो जुड़वा रहते थे। उन्होंने सोचा कि अपने जन्मदिन को एक अलग तरीके से मनाया जाए। वे दोनों पास वाले मुन्ना की दुकान पर गए और यार मुन्ना, हम दोनों सोच रहे हैं कि इस बार हमारा जन्मदिन अलग तरीके से मनाया जाए। हम सोच रहे हैं कि 1000 मैगी नूडल्स बनाकर पास वाले ओल्ड एज होम में बुजुर्गों में बांटा जाए। तो क्या तुम्हारे पास 1000 मैगी नूडल पैकेट्स हैं? अरे यार रमेश, सुरेश, तुम दोनों बहुत ग्रेट हो यार। तुम दोनों बड़े अच्छे अच्छे काम करते रहते हो। अरे मेरे पास फिलहाल इतना स्टॉक नहीं है, पर मंगवाता हूँ। तुम लोगों को कब तक चाहिए बताओ? पर सबकी तरह मुझे भी एक शक है यार, तुम दोनों में रमेश कौन है और सुरेश कौन? ठीक है मुन्ना, हम तुमसे एक शर्त लगाते हैं। हम अभी बताएंगे कि हम दोनों में रमेश कौन है और सुरेश कौन। फिर दोबारा जब हम तुम्हारे दुकान पर आएंगे, अगर तुमने हमें सही पहचान लिया तो वो 1000 नूडल पैकेट्स हम दुगने दाम में खरीद लेंगे। और यदि तुम बता नहीं पाए तो तुम्हें वो 1000 नूडल पैकेट्स मुफ्त में देना होगा। अरे यार, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। पूरे गांव में कोई नहीं पहचान सकता कि रमेश कौन है और सुरेश कौन। कोई जीनियस तो हूँ नहीं जो मैं पहचान लूँ। मैंने तुम्हारे साथ शर्त लगाया तो समझो मैं लुट गया। मैं नहीं लगाने वाला शर्त। वैसे मुझे एक और शक भी है। अगर मान लो गलती से किसी ने पहचान भी लिया, तुम लोग तो मानोगे नहीं। अरे क्या बकवास करते हो मुन्ना। चाहो तो एक काम करते हैं। वैसे तो हम झूठ नहीं बोलते, पर फिर भी यकीन ना हो तो हम दोनों हमारे हाथों में टैटू लगवा लेते हैं। तो यदि हमने झूठ बोला भी तो तुम टैटू देखकर तो पहचान लोगे ना। हाँ, ये बात तो सही है। तब ठीक है, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। ये सब सुनते हुए मुन्ना की पत्नी चित्रा, क्यों जी, क्या ये सब जरूरत है तुम्हें? अगर हार गए तो 1000 पैकेट के पैसों के चपत लग जाएगी, यानी 10,000 रुपए। शर्त लगाने से पहले सोच लो ध्यान से, घर और दुकान बेच न डालना, कहकर उसे चेतावनी दिया। तब मुन्ना, इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बिल्कुल नहीं है यार। मैं कोई जुआ खेल रहा हूँ क्या? बस जरा सा शर्त लगा बैठा। शर्त लगाने के लिए ये दुकान तुमने अपने पैसे से नहीं बनाया। ये सब मैं दहेज में लेके आई थी, यानी पैसे मेरे हैं। तुम सिर्फ यहाँ पर कर्मचारी हो। हार गए तो तुम्हें जो हर महीना 10,000 रुपए देती हूँ पॉकेट मनी, वो काट लूंगी। सोच लो। अरे बाप रे, ये तो मेरे जेब खर्चे पर ही हाथ मार रही है यार। और ठीक है ठीक है, अब मान लो वो शर्त में जीत गया और 20,000 रुपए ले आया, तब तुम मुझे क्या दोगी? वो सारा पैसा तुम्हें ही दे दूंगी। इस महीने ऐश कर लेना। तब उछलता हुआ मुन्ना, अरे वाह, ये बढ़िया है। इसे कहते हैं शर्त। भाई रमेश, सुरेश, चलो टैटू शॉप चलते हैं। तुम दोनों के हाथ में टैटू लगवाता हूँ। उसके बाद मैं पहचान लूंगा कि तुम्हें सुरेश कौन है और रमेश कौन। फिर तुम अपना कमीज खोलकर अपना अपना टैटूज दिखा देना। मैं जीत गया तो दुगना पैसा देना, और यदि मैं हार गया तो मैं मुफ्त में 1000 नूडल पैकेट्स दे दूंगा। कहकर उन दोनों को टैटू शॉप ले गया। टैटू लगाने वाली लड़की से मुन्ना, बेटा, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। ये अपना नाम बताएंगे। इनके हाथ में उनका नाम टैटू कर देना। उस लड़की ने उन दोनों का नाम उनके हाथों में टैटू किया। जब वो बाहर आए, मुन्ना ने उनके हाथों को देखा और हाँ, तुम रमेश हो और तुम सुरेश। वैसे इन दोनों को पहचानूंगा कैसे? दोनों के बाल एक जैसे हैं, दोनों का चेहरा भी गोल है। अगर दोनों में एक मोटा और एक पतला होता तो पहचानने में आसानी होती, पर दोनों एक जैसे हैं तो इन्हें पहचानूंगा कैसे? यार कुछ क्लू तो दो। कहकर उनसे ही पूछा। अरे मुन्ना, जब हम शर्त लगा रहे हैं तो तुमने सोच कैसे लिया कि हम तुम्हें क्लू देंगे? अगर क्लू दिया तो हार जाएंगे ना। भाई शर्त तो शर्त है, हम तुम्हें कोई क्लू नहीं देंगे, पर तुम ही किसी तरह कोई निशानी देख लेना और हमें पहचान लेना। और ठीक है ठीक है, कल तुम लोग आ जाना। मैं 1000 नूडल पैकेट्स लेकर रखता हूँ तैयार। कहकर उन्हें भेज दिया। दुकान जाकर मुन्ना, इन दोनों में कौन रमेश है कौन सुरेश पहचानना मुश्किल है, पर होशियारी से काम लेना होगा। यूं सोचकर उसने एक प्लान बनाया। मुन्ना ने अपने दुकान में एक लड़की को सेल्स गर्ल नियुक्त किया। ये देखकर चित्रा, क्यों हुजूर, लगता है अकेले काम करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए सेल्स गर्ल अपॉइंट किया है आपने? या फिर ये सोचकर कि अकेले बोर होते हैं दुकान में, एंटरटेनमेंट के लिए सेल्स गर्ल रखा है क्या?
अरे तुम तो यूं ही शक करती रहती हो। उस रमेश और सुरेश में कौन कौन है ये पहचानना मुश्किल है ना। जैसे ही वो आएंगे ये लड़की उन्हें हैप्पी बर्थडे कहेगी और आई लव यू भी कहेगी। जब लड़की आई लव यू कहे तो उसके सामने ये बता देंगे ना कि कौन रमेश है और कौन सुरेश। ये सब मैं चुपके से देखूंगा और कौन रमेश है कौन सुरेश है झट से पहचान लूंगा। एकदम बकवास आइडिया है तुम्हारा। लगता है 10,000 मेरे हैं। यूं बात कर ही रही थी कि रमेश और सुरेश को दुकान पर आते हुए देखकर मुन्ना, अरे सुनो, मैं जाकर उस रैक के पीछे छिपता हूँ। अरे सेल्स गर्ल, तुम अपना टैलेंट दिखाना, कहकर जाकर छिप गया। रमेश और सुरेश वहां आए और चित्रा से, क्यों चित्रा जी, कहाँ हैं आपके पति परमेश्वर? वो तो कह रहे थे कि हमें झट से पहचान लेंगे कि रमेश कौन है और सुरेश कौन। कहीं डर के मारे भाग तो नहीं गए? अरे नहीं नहीं, वो तो काफी जोश में है। वो आप दोनों को पहचानने के लिए काफी दो पेच लगा रहे हैं। वो तो ठीक है, पहले आप दोनों जाकर उस सेल्स गर्ल से आपके 1000 नूडल्स पैकेट ले लीजिए। वे दोनों उस लड़की के पास गए। उन्हें देखकर सेल्स गर्ल, हाय, सुना है आज आप दोनों का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू बोथ ऑफ यू। पर आप दोनों में से मैं एक से प्यार करती हूँ। आई लव यू रमेश। तब रमेश अपने मन में, अरे ये क्या, ये लड़की मुझे आई लव यू क्यों कह रही है? वो तो ठीक है, पर क्या तुम जानती हो कि हम दोनों में रमेश कौन है? क्यों नहीं जानती, तुम ही हो। रॉन्ग रॉन्ग, मैं रमेश हूँ, ये सुरेश है। मुन्ना जो रैक के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था, अरे शुक्र है पहचान लिया, यूँ सोचकर बाहर आया और मुन्ना उनसे, क्यों भाई आ गए? बिल्कुल सही टाइम पर आ गए। ये लो आपके नूडल्स के पैकेट्स। पर ये तो बताओ कि हम में रमेश कौन है और सुरेश कौन? ये तो बहुत आसान है यार, तुम रमेश हो और ये सुरेश। कहते ही वे दोनों हैरान हो गए। अरे मुन्ना, तुमने ठीक पहचाना, पर कैसे मुन्ना? मैंने दिमाग इस्तेमाल किया दोस्त। तो क्या मैं जीत गया? हाँ यार, बिल्कुल जीत गए। तुमने सेल्स गर्ल की मदद से शर्त जीता है ना। ये लो दुगना दाम। कर मुन्ना को पैसे दिए। उन 1000 नूडल्स पैकेट्स को ले जाकर मुन्ना के साथ सबने पकाया और उन पकाए हुए 1000 नूडल्स को ले जाकर बर्थडे के अवसर पर सब बूढ़ों में बांटा।